नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दुल्हन ने सिखाया अपने ससुर को सबक। रचना पढ़ी लिखी लड़की है और सुशील लड़की है। रचना के नैन नक्श तीखे, कटास एवं सुंदर थे। रचना दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की है। उसके पिता ने उसके लिए रिश्ता करने की सोची तो बहुत सारे रिश्ते आए उसके लिए। आखिर में उसके पिता ने उसका रिश्ता अच्छे घर में कर दिया और आज रचना की शादी की तैयारियां हो रही थी। सब लोग शादी वाली जगह पर पहुंच चुके थे। बारात बस आने वाली ही है। रचना के पापा मुकेश यहाँ वहाँ देख रहे हैं कि कोई कमी ना रह गई हो और रचना की मम्मी भी अपने कामों में लगी है। सब जगह हंसी मजाक का माहौल है। रचना पार्लर से आकर एक रूम में बैठी है और उसके साथ उसकी सहेलियां और बहनें भी बैठी हुई मजाक कर रही हैं। तभी बारात आती है और सभी लड़कियां उठकर बारात देखने लगती हैं। पर कुछ समय बाद दुल्हन बनी रचना को कुछ आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई किसी से बहस कर रहा हो। थोड़ी देर में आकर रचना की एक फ्रेंड बताती है कि रचना के ससुराल वालों को डेकोरेशन पसंद नहीं आई और वह लोग 5 लाख कैश और चाहते हैं। कैश मिलने के बाद ही वे लोग शादी होने देंगे और रचना के पापा उनसे गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि अब उनके पास इतना कैश नहीं है। इतना सुनते ही रचना सारी शर्म एक तरफ अपने पापा के पास जाती है और अपने ससुर से कहती है, हाँ बोलिए ससुर जी, आपको क्या चाहिए। रचना बेटा, तुम ऊपर जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो। रचना के पापा ने कहा, ना, पहले ससुर से बात कर लूँ फिर चली जाऊंगी। रचना ने कहा, यह संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, कैसे बड़े समाज में सारी शर्म छोड़कर हमसे ऐसे बातें कर रही है। रचना के होने वाले ससुर ने कहा, तो ससुर जी, आपके माता पिता ने भी क्या आपको ऐसे संस्कार दिए हैं कि लड़की के माता पिता से दहेज मांगो, वह भी लास्ट मोमेंट पर। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं या आपका बेटा इस लायक नहीं है कि खुद कमा सके, जो आप हमसे पैसे मांग रहे हो। लड़के की मम्मी ने कहा, बड़ी बदतमीज लड़की है, देखो कैसे बड़ों के बीच बोल रही है एक दुल्हन होकर। रचना ने कहा, एक औरत होकर अगर ऐसी स्थिति आप नहीं समझ सकती हैं तो आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात दुल्हन होने की, अब दुल्हन की मौत हो चुकी है। अब आपके सामने रचना मिश्रा खड़ी है, ना कोई दुल्हन। रचना ने बोला, चलो रचना, यह सब छोड़ो, मुहूर्त निकला जा रहा है। रचना के होने वाले पति अनिल ने कहा, तू पागल हो गया है, इस बदतमीज लड़की से शादी करेगा। लड़के के पापा ने कहा, हाँ करूँगा, अगर सही के खिलाफ बोलने वालों को बदतमीज कहा जाता है तो करूँगा बदतमीज लड़की से शादी। शर्म तो हमें आनी चाहिए कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो हम भीख मांग रहे हैं। सब कुछ तो है हमारे पास। पहले मुझे लगा चलो कैश मिलेंगे तो सही है, पर अब खुद पर इतनी शर्म आ रही है। अभी हमारे यहाँ भी बेटी है, जब उसकी शादी होगी और कोई ऐसा करेगा तो कैसे लगेगा। हमें आपको जो सोचना है सोचो। शादी तो मैं अब रचना से ही करूँगा, कम से कम वो गलत के खिलाफ बोल तो पाई। अनिल ने कहा,
अनिल की मम्मी पापा का शर्म से चेहरा झुक गया और तय समय पर रचना और अनिल की शादी हो गई। 8 वचन के साथ जो कि अनिल ने दिया था कि मैं कभी भी रचना को कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा खुश रखूंगा। रचना और अनिल की बातें सुनकर जितने भी लोग वहां पर खड़े थे सभी ने उनके लिए ताली बजाई और सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है, कहानी को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। धन्यवाद।